में और ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, मगर उसमें ध्यान रखना पड़ेगा जब तक पुत्र ना हो तब तक ये व्रत रखना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी को एक समय भोजन करेगी और सत्संग में जाया करेगी, कीर्तन में जाया करेगी और दाएं बाएं की और कोई बात नहीं करे। इस प्रकार से सात्विक स्वभाव से रहेगी तो आपको एक बड़ा दिव्य पुत्र होगा। आप फल लेकर के आत्मदेव बड़े खुश हुए, आज घर पे आए हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। धुंधली बाई ने देखा आज मेरे पतिदेव बड़े खुश हैं, आज शायद दक्षिणा थोड़ी ठीक ठाक मिलेगी। कहने लगे आज आप बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कहने आज खुशी की बात ही है। क्या? मैं तो जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र नहीं है ना, हमारी संतान नहीं है, इसलिए मैंने महात्मा जी से विनती की और बहुत ही विनती करने के बाद भी ये फल दिया है और ये फल तेरे को खाना है और खाने के बाद में हमारे यहाँ पुत्र होगा। अब ये बात सुनते धुंधली बाई ऊपर ऊपर तो मुस्कुराई, अंदर से भीतर भीतर बड़ी चटपटाई। मन में विचार किया ये तो बड़ी आफत आ गई, मैं तो पुत्र को चाहती नहीं, हमारे यहाँ मौज है अभी, किसी बात की कोई चिंता है ही नहीं। अब कहना तो पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। मगर एक बात हो रहा है, क्या? आपको ये जब तक आपको पुत्र ना हो तब तक व्रत रखना पड़ेगा, एक समय भोजन करना पड़ेगा। अब तो भीतर भीतर जमा टूट गई धुंधली बाई, क्योंकि वो तो 10 बार भोजन करती है। सत्संग कीर्तन की कहा, अब धुंधली बाई न जाने क्या हो गया, बेहोशी हो गई और ऊपर से हंस रही है। ठीक है कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हो सब करूंगी मैं। जल्दी से लेकर के फल को अंदर चली गई और बैठ गई और इतनी उदास है, इतनी चिंता में बैठी है। इतनी देर में उसकी एक बहन थी, वो आ गई। क्या बात धुंधली, आज तो उदास है तू? है उदास है? आज तो मेरा मरण हो रहा है। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया? बड़ा गजब हो गया। आज आपके ये हमारे जो ये आत्मदेव जो हमारे स्वामी हैं, ये गए थे कहीं, एक फल ले आए और फल ला करके मेरे को कह रहे हैं तुम्हें खाना है, पुत्र होगा। मैं तो पुत्र चाहती ही नहीं, अगर मैंने खा भी लिया और मेरा गर्भ ठहर गया, जो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो मैं मर भी सकती हूँ। और दूसरी बात एक और, ये यूं कह कि एक टाइम भोजन करना है, तेरे को तो पता है मैं तो भूखी रह ही नहीं सकती। एक टाइम की बात, मैं तो 5-5 टाइम नाश्ता भी करूं, फिर डिनर करूं, न जाने के करूं, और चटपटे फटपटे गोलगप्पे सारा दिन चलता रहे मेरा, तो मैं कैसे व्रत रखूंगी? और एक बात और, कीर्तन सत्संग में जाना, कथा में जाना, ये कथा कीर्तन कीर्तन तो मैंने गांव में होती तो कौन सो, पड़ोसिया का तो जमा ही कौन सो। मेरे को नहीं है, तो मेरे को ठीक नहीं लगती है, मैं इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, तो मैं तो इसमें बहुत ज्यादा दुखी हूँ। कहने कोई बात नहीं, दुख की कोई बात नहीं, मैं इसका समाधान कर देती हूँ। तो कैसे करेगी? मेरे घर में अभी एक घर में बच्चा हुआ है, तो मैं तेरे को समय पा करके वो दे दूंगी और तो उसके बदले मैंने धन दे दी, क्योंकि तेरे पास धन है, मेरे पास तो धन है नहीं। मेरे पास तो 12-13 बच्चे हैं, एक है तेरे को दे दूंगी मैं। और तू इतनी
ये नाटक कर लेना अपना कि मैं गर्भवती हूं, इस प्रकार से समय आएगा तो मैं तेरे को ये दे। धुंधली बाई को बहुत ठीक लगा, ये बात तो ठीक कही। अब ये फल का क्या करें? ऐसा करते हैं ये फल जो है ये गाय न देते, पता लग जाएगा बाबा जी का भी कुछ से 2 दाने हैं कि ना है, बाबा जी की भी परीक्षा हो जाएगी। वो गाय को खिला दिया फल। अब नाटक करने लगी धुंधली बाई, मेरे को गर्भ ठहर गया। अब समय पा करके उनको एक बच्चा हुआ, उसकी बहन को धीरे से ला करके दे दिया धुंधली बाई को। और धुंधली बाई ने घोषणा कर दी कि मेरे को पुत्र हुआ है। अब आत्मदेव की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं जाने कितने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और बहुत सी दान दक्षिणा भी बांटी है आगे, और बड़ा उत्सव मनाया गया। बहुत अब ये इतनी 3 महीने के बाद में गाय को भी एक पुत्र हो गया। वो फल खाया था महात्मा जी का। अब ये पुत्र तो हुआ, मगर ये जो इनके कान थे वो गाय के थे, बाकी सारा शरीर मनुष्य का था। अब नाम संस्कार करने की बारी आई तो आत्मदेव ने कहा अपने पुत्र का नाम संस्कार कर दो। मैं कहने लगे तुम आप कैसे कर दोगे? मैं करूंगी इसका नाम संस्कार। तो मैंने इसको गर्भ में रखा है, मैंने पाला है, ठीक है तुम कर लो। तो धुंधली बाई ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया, अपने नाम से मिलता जुलता। इधर से जो गाय के पुत्र हुआ उसका नाम संस्कार किया आत्मदेव ने, गोकर्ण नाम रख दिया। गो गाय, कर्ण माने कान, कान, इस प्रकार से नाम रख दिया। गाय के जैसे कान, गोकर्ण नाम रख दिया। बड़े दिव्य महात्मा हुए, दिव्य ऋषि हुए, बड़े भारी संत हुए, क्योंकि महात्मा की प्रसाद थी। इधर से अब धुंधली बाई का वो जो पुत्र हुआ था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, शरारती हो गया। शरारती हो गया वो अपने दाएं बाएं ये कांच की गोलियां खेलने लगा, बच्चों को पीट देता। स्कूल में भेजा तो स्कूल में किसी की किताब फाड़ देता, किसी बच्चे को पीट देता। और माने करके आवे सभी कहने के तुम्हारा भाई पुत्र को समझाओ, हमारे बच्चों को पीट दिया। उनकी माँ जो धुंधली बाई जो थी अपने पुत्र का सदा समर्थन करती रहती, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। आत्मदेव कहते हैं धुंधली को इसको समझाओ, अभी ये शरारती हो गया आपका पुत्र, अभी आगे चलकर बड़ा दुष्ट हो सकता है। अब वो माँ जो है ममता में उसके सारे दोष लुको लेती है, चोरी भी करने लग गया हूँ, सारे दोष लुको। अब जिसके दोष लुकोने लग जाएगी माता, उसका पुत्र कामयाब नहीं रहेगा, वो शरारती होगा, वो सेवा नहीं करेगा आपकी वृद्धावस्था। उसको बचपन से संस्कार दिए जाए तो सेवा करेगा, अच्छे रास्ते पे चलेगा। अब धुंधली बाई ने विचार किया कोई बात नहीं, एक ही तो है, सब ठीक है, हमारे बच्चे की कोई गलती थोड़ी है, उसकी गलती। इस प्रकार से धीरे धीरे वो और भी ज्यादा शरारती होता गया। अब इतना शरारती हो गया कि वो शराब भी पीने लगा। अब आत्मदेव को पता लग गया शराबी हो गया ये तो। अब शराब पीने लगा तो अपनी माँ को कर लगे पैसे दो, जब तक थे उतने तक देती रही, उसके बाद में कहने लगी मेरे पास तो नहीं है, तो अपनी माँ को पीटने लग जाता।
मारने लग जाता। अब वो क्या किया कि चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। आत्मदेव ने विचार किया ये तो मैंने गलत काम कर दिया। महात्मा ने कहा था पुत्र से अगर कुपात्र हो गया तो बड़ा भारी दुख होगा। ये तो कुपात्र हो गया। इस पुत्र से तो जीना ही आराम है, मरना ही अच्छा है। ऐसा दुष्ट पुत्र पैदा हुआ। फिर दोबारा चल पड़े वन की तरफ मरने के लिए। एक दिन जा रहे थे पुत्र ना होने के लिए मरने जा रहे थे। आज जा रहे पुत्र के कुपात्र होने से मरने के लिए। संतान जो है, आप अगर संस्कार ठीक नहीं दोगे बड़ा भारी दुख होगा आपको। वृद्धावस्था में बहुत भारी दुख होगा, वज्रपात हो जाएगा। वृद्धाश्रम खोल दिया जगह जगह। बड़ी शर्म की बात है। वृद्धाश्रम, गौशाला भी एक हिंदू धर्म के लिए बड़ी शर्म की बात है। अरे हिंदू अपने घर में एक एक गाय पाले तो गौशाला थोड़ी तो खोलनी पड़े। अगर माता पिता की अगर सेवा हो तो वृद्धाश्रम खोलने पड़े। वृद्धाश्रम में छोड़े हो। पिता बेटा है, बहू है, चले गए अमेरिका। मेरा बेटा अमेरिका गया, बुढ़ापे में एक नौकर छोड़ दिया। वो रोटी पोके देवे बासी कुछ। अरे जिंदगी में नहीं आएगा वो अमेरिका से, तेरे प्राण छूट जाएंगे। क्या काम आया तेरा वो पुत्र? कोई काम का नहीं। ऐसा पुत्र चाहिए समझो, नाम हो गया अमेरिका चला गया। अमेरिका चले गया। उसके ऊपर खुद पर के बीत रही है। संतान अगर सेवा ना करे वो कोई संतान कहना ना मानने वो कोई संतान है। संस्कार नहीं दे रहे हो, संस्कार दे। मोह के अंदर ना पड़ो। 5 साल तक बच्चे को थोड़ा सा पुचकार करके बुला के रखो। 5 से 10 साल के बीच में फटकार के रखो, तमाचा लगा के रखो। और उसके बाद में 18-19 साल तक उसको निगाह में रखो, ये क्या कर रहा है, उस पर पूरा दृष्टि रखो। और उसके बाद में मित्र का जैसा व्यवहार करो। फिर बाद में अपने आप ही समझने लग जाएगा वो। फिर उसके साथ अगर आप जिद्दी करोगे तो आपके साथ बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा संस्कार तो दिया था नहीं। अब आत्मदेव मरने के लिए चल पड़ी। रास्ते में मिल गए गोकुल महाराज। गोकुल जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। कहने मन में विचार किया था कि मेरा भाई तो बड़ा दुष्ट है। निकल गए थे तीर्थ यात्रा पर, घूमते घूमते आगे देखा पिताजी मिल गए। पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो मरने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे को तो पता ही है वो धुंधकारी क्या कर रहा है। पिताजी ये तो ठीक है, मेरे को तो पता है, मगर जो आप करने जा रहे हो बड़ा गलत है, अपराध है। तो क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। अरे पहले भी महात्मा ने मेरे को कहा था, समझ में नहीं आया। कहने कोई बात नहीं, गई को जाने दो, अब जो रही है उसको राख लो। आप पीछे चली गई तो कोई बात नहीं, आगे जो बची है जिंदगी उसमें आप भगवान का स्मरण करो, तप करो, तपस्या करके और भगवान की प्राप्ति करो। उसी समय गोकुल ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि एकदम वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य और गोकुल जी महाराज तो प्रस्थान कर गए। मगर आत्मदेव महाराज के मन में ऐसा विचार आया, ये तो देख लिया संसार मेरा मन चल सतगुरु के। ये तो देख लिया संसार मेरा
मेरा मन चल सतगुरु के दे